हम यहाँ पे फ्रूट फ्लाई ट्रैप के बारे में बता रहे हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सर यहाँ पे केमिकल्स के यूज को इंडिया में कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उस सिद्धांत हमारी यूनिवर्सिटी कोशिश कर रही है, उस पर ये काम कर रही है। हम इसमें क्या करते हैं कि नर कीड़ा होता है और मादा कीड़ा सिर्फ एक फेरोमोन बनाते हैं, केमिकल बनाते हैं, इसको मिथाइल कर से अमरूद और आम में सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में अटैक आ रहा है तो फ्रूट फ्लाई का आ रहा है, जिससे एशियन कंट्री सबसे ज्यादा परेशान है। तो हम क्या करते हैं, उस केमिकल को मादा की जो महक होती है जो मेटिंग पे आती है तो उसकी महक रिलीज करती है मिथाइल, उसको हम लैब में बना लेते हैं और उसको बनाने के बाद इस कॉटन बॉल में हम लगा देते हैं। कॉटन बॉल में लगाने के बाद क्या होता है, जैसे इसमें लग जाएगा इसमें हल्का पानी डलवा देते हैं, तो जैसे सारे नर कीड़े आसपास आते हैं इसमें सोचते हैं मादा है, तो सारे मादा जो कीड़े होते हैं नर जो है फंस के मर जाएंगे। जब नर कीड़ा खेत में खत्म हो जाएगा तो मादा जो है मीटिंग कर नहीं पाएगी, अंडे बच्चे दे नहीं पाएगी, जिससे जो लॉस हो रहा खेत में वो खत्म हो जाए अपने आप। इसमें सिद्धांत ये काम कर रहा है। और दूसरा हम एक ट्राई कार्ड बना रहे हैं सर। ट्राई कार्ड में क्या करते हैं कि हम एक कीड़ा होता है ट्राइकोग्रामा, इसके अंडों को हम चिपका देते हैं। इसमें चिपकाने के बाद क्या होता है, इससे एडल्ट निकलता है। इस एडल्ट का काम होता है दूसरे कीड़े के अंडों को ढूंढना और खाना। सबसे ज्यादा अटैक इधर सुंडी का आता है गन्ने में, उसमें सबसे ज्यादा कारगर है हमारे इधर इंडिया में। सबसे इधर मेरठ में मैंने काफी हद तक इसको कंट्रोल किया, यूनिवर्सिटी सारी तरह से सेल कर रही है। इसी सिद्धांत पे यूनिवर्सिटी हमारी काम करेगी, हम इंसेक्टिसाइड के यूज को कम कराएं। कोराजन को सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे यहाँ इंडिया में पड़ रहा है। अगर किसान भाई हमारे पर छिड़काव करते हैं तो उनकी आंखों में और चेस्ट में प्रॉब्लम होने लगती है। उन सब चीजों को हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, केमिकल को यूज को कम से कम करना चाह रहे हैं। ये टॉप बोरर के लिए, इस छोटी बजट के लिए टॉप बोरर के लिए इंटरनोड आता है, अर्ली सूट बोरर आता है और टॉप बोरर अलग अलग है। ये दोनों दो कीड़े हैं, टॉप बोरर अलग है, अर्ली सूट बोरर अलग है। छोटी बजट टॉप बोरर हम करते कैसे, एक मिनट। टॉप बोरर केमिकल है, हम इसमें क्या करते हैं नर और मादा, ठीक है, इनकी मादा की महक बना दी और इसमें पैक कर दी और इसका तेल लगा देंगे और इसके अंदर पानी भरवाते हैं। जितना भी नर कीड़ा खेत का होता है सोचता है इसके अंदर मादा है, आता है उसके अंदर फंस के पानी में गिर के मर जाता है। जो गन्ने में टॉप बोरर आता है उसके अटैक को हम इजीली से कंट्रोल करते हैं। और इससे दूसरा फायदा हमें ये होता है ना, जिसको हम लगा दी पहले से लगा दी स्टार्टिंग में खेत में लगा दिए, तो हमारे खेत में कब आ रहा है वो कीड़ा हमें ये भी पता चल जाता है। तो इस हिसाब से हम और भी प्रिकॉशंस लेने लगते हैं। जैसे इसके अंदर ऐसा, इसके अंदर कैप्सूल लगा देना, इसके अंदर कैप्सूल लगा के इसके अंदर पानी भरवा देते हैं, ठीक है। तो जितने नर कीड़े होते हैं उसमें मादा है और आते इसके महक पानी में गिर के मर जाते हैं। जब नर कीड़ा खेत का खत्म हो जाएगा 8 लगाने पड़ते हैं। तो एक बार एक चीज इसको एक बार खरीदना, केमिकल तो फिर आपको एक बार खरीदना है। केमिकल बहुत सस्ता है, 20 रुपए 30 रुपए केमिकल मिल जाता है, ये चीज है। इससे दूसरा फायदा ये होता है कि कौन सा कीड़ा हमारे खेत में आ रहा है, हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारे कोई भी दूसरा कीड़ा आके बेनिफिशियल कीड़ा भी आया हम स्प्रे करा देते हैं। तो हमें इससे भी पता चलेगा कि हमारे क्या कब कीड़ा आ रहा है, इस हिसाब से हम स्प्रे कराएंगे। पानी का भरो चलता रहेगा, कुछ नहीं करना, 30 दिन हाँ इससे मरेंगे इसमें। और दूसरा है इसमें पैक होते रहेंगे। हम आपको बताएंगे धान और गन्ने में बताएंगे। सबसे ज्यादा अटैक धान में जो आता है एशियन कंट्री में येलो स्टेम बोरर का आता है। इसमें क्या होता है कि जो कीड़ा होता है उसके तने के अंदर छुप के बैठ जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसका जो महक लगाते हैं तो उसका जो मौत होता है जब उड़ता है तो नर इसमें फंस के सारा मर जाता है। जब नर कीड़ा फंस जाएगा तो मादा जो अंडे बच्चे नहीं दे पाएगी, तो हमारे येलो स्टेम बोरर के लिए इजिली कंट्रोल हो जाएगा। कुछ बच जाते हैं जो अंडे, उनको हम कंट्रोल कराते हैं दूसरा कीड़ा लगा के। हमारे पास एक कीड़े का अंडा है इसमें ट्राइकोग्रामा, जो बहुत बेनिफिशियल इंसेक्ट है। इसमें क्या करते हैं, सिर्फ इंसेक्ट के अंडे हैं, इसको वहाँ पे टेस्ट करा देते हैं। टेस्ट कराने के बाद क्या होता है, जैसे ही इसको फेवरेबल टेम्परेचर बाहर का मिलता है इससे हैचिंग होती है, अंडे फूटते हैं और एडल्ट्स निकलते हैं। जो छुप के बैठे हुए अंडे आते हैं उनको खा के खत्म कर देता है। तो ये धान हमारा कंट्रोल हो जाएगा। उसी तरीके से सेम गन्ने में बस इस केमिकल को हम चेंज करते हैं, टॉप बोरर का भी केमिकल लगा देते हैं, सेम उसी तरह गन्ने में लगा दिए, गन्ने के लिए हो जाता है।